नमस्कार साथियों, कुबेर एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। लाभ और हानि की क्लास में अगले सवाल और देखते हैं हम। पहला सवाल है, एक व्यापारी ने 3 रुपए में 5 खिलौनों के भाव से कुछ खिलौने खरीदे। उसने इतने ही संख्या में खिलौनों के 4 रुपए में 5 खिलौनों के भाव से भी खरीदे। यदि उसने इनको 7 रुपए में 10 खिलौनों के भाव से बेचा तो बताओ सौदे में कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। देखो इसे सॉल्व करते हैं। एक व्यापारी ने पहले क्या किया, 3 रुपए में 5 खिलौनों के भाव से कुछ खिलौने खरीदे। ठीक है, 3 रुपए में 5 खिलौनों के भाव से कुछ खिलौने खरीदे। उसके बाद उसने क्या किया, 4 रुपए में 5 खिलौनों के भाव से भी कुछ खिलौने खरीदे। 4 रुपए में 5 खिलौनों के भाव से ये उसने क्या किया, ये तो खरीदे। ठीक है, पहले उसने खरीदा 3 रुपए में 5 खिलौनों के भाव से, दूसरी बार खरीदा 4 रुपए में 5 खिलौनों के भाव से खरीदे उसने। उसके बाद उसने क्या किया, इनको 7 रुपए में 10 खिलौनों के भाव से बेच दिया। उसने बेचा कैसे, उसने इन सबको बेचा 7 रुपए में 10 खिलौनों के भाव से। ठीक है, 7 रुपए में 10 खिलौनों के भाव से उसने उन खिलौनों को बेच दिया। इसका मतलब इसे सॉल्व करेंगे हम तो ये 5 और 10 है, इसका एलसीएम लेंगे हम। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 5 और 5 10 का एलसीएम हो जाएगा 10। ठीक है, 10 एलसीएम हो गया, इनका एलसीएम होगा इसका। ठीक है, उसके बाद ईएसटी वैल्यू निकाल लेंगे, कितने रुपए में खरीदा उसने। ठीक है, 3 रुपए में 5 खिलौनों के भाव से, तो इसकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी, जो खरीदे उसने कितने में आ जाएंगे, 3 रुपए में 5 खिलौनों के भाव से 10 के खरीदे। ठीक है, पहली बार ये खरीदा, ये वाला खरीदा। सेकंड बार देखते हैं, सेकंड बार क्या खरीदा, 4 रुपए में 5 के भाव से। ठीक है, 10 के खरीदे, गुणा 10। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 5 से ये गया 2 बार, 5 से ये गया 2 बार, तो ये 6 रुपए के हो गए। ये कितने के हो गए, 6 रुपए के। और ये कितने के हो गए, 8 रुपए के। ठीक है, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 6 यहां पर आ गए, 8 यहां पर आ गए। ठीक है, उसके बाद इन दोनों का जो खरीदे, पहले तो उसने इतने खरीदे 6 रुपए के, दूसरी बार 8 रुपए खरीदे, टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 14 रुपए की उसने खिलौने खरीदे। ठीक है, अब बेचता कैसे है, 7 रुपए में 10 खिलौनों के भाव से। ठीक है, ये तो खरीदने वाले आ गए, अब बेचने वाले आ गए। 7 रुपए में 10 खिलौनों के भाव से कितने के, 10 की खरीदी उसने, गुणा 10। इससे ये गया एक बार। ठीक है, 7 का 1 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 7। ठीक, ये तो 14 रुपए के उसने खरीदे, और ये 2 बार उसने खरीदे ना, पहली बार ये खरीदे, दूसरी बार ये खरीदे, ये 7 आ गए, एक बार में 7 आ गए, तो 2 बार उसने खरीदे, तो 2 बार ही बेचने पड़ेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम इसमें 2 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये 14 रुपए के उसने, ये 14 रुपए खरीदे, ये 14 रुपए के बेच दी। ठीक है, तो सौदे में कितने प्रतिशत लाभ हानि हुई ये निकालना है। 14 रुपए के उसने खरीदे, 14 के बेच दिए, तो सौदे में ना ही लाभ हुआ और ना ही हानि हुई। ठीक है, यही हमको निकालना था, यही सॉल्व करना था कि उसने 14 रुपए के खरीद लिए और 14 के बेच दिए।
अब 14 रुपए के उसने खरीदे, 14 के बेच दिए, तो सौदे में कितने % लाभ हानि हुई? तो सौदे में ना ही लाभ हुआ और ना ही हानि हुई। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं अब। अगला सवाल है, फलों के मूल्य में 30% की कमी करने पर उनकी बिक्री 40% बढ़ जाती है, विक्रय मूल्य पर कितने % प्रभाव पड़ा? सॉल्व करते हैं इस सवाल को। फलों का मूल्य मानते हैं कि 100 रुपए फलों का मूल्य है, ठीक है। 30% की कमी करने पर, 30% की कमी कर दी तो बेचेंगे कितने में? 70% बेचेंगे, 70/100 हो गया, ठीक है। उस उनकी बिक्री में 40% बढ़ जाती है, ठीक, 40% बढ़ जाती है, 140/100 इसे सॉल्व कर लेंगे, इतने % का उस बिक्री में प्रभाव पड़ा, ठीक है। 100 से 100 कैंसिल हो गया, डबल एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, इस जीरो से ये कैंसिल हो गया, ठीक है। 14 सत्ते 98, 98% रह गई उसकी विक्रय मूल्य। उसके विक्रय मूल्य पर कितने % प्रभाव पड़ा? ठीक है, 98% रह गई, तो प्रभाव जो पड़ा, प्रभाव मतलब कमी हुई उसमें। कमी कितने की हुई? कमी हो गई 2% की कमी हो गई, ठीक है। यही हमको सॉल्व करना था। फलों के मूल्य में 30% की कमी करने पर, 100 माना हमने मूल्य उसका, फलों का विक्रय मूल्य 100 रुपए है, ठीक है। उसमें 30% की कमी करने पर 70% बेच दिया उसे, 70/100, ठीक है। उनकी बिक्री 40% बढ़ जाती है। इस पे इतना बेचते हैं हम, 30% कमी के साथ 70% पे बेचेंगे तो उसकी बिक्री 40% बढ़ जाती है। 100% बिक्री हो रही थी और 40% बढ़ रही है, इसका मतलब हुआ 140/100। इसे सॉल्व कर लेंगे, 100 से 100 कट गया, एक जीरो से ये जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, 14 सत्ते 98, तो बिक्री कितने हुई? 98% बिक्री हो रही है। तो प्रवाह में जो कमी हुई, कितने % प्रभाव पड़ा? तो विक्रय मूल्य में जो कमी हुई वो 2% की कमी हुई, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं अब। अगला सवाल है, चीनी के भाव में 40% की वृद्धि होने पर उसकी खपत में कितने % कमी करनी होगी कि परिवार का खर्च नहीं बढ़े? ठीक है, इस सवाल को सॉल्व करते हैं। चीनी के भाव में 40% की वृद्धि होने पर, तो परिवार पहले जो खर्च करता था वो 100 रुपए खर्च करता था, ठीक है। मैंने मान लिया पहले 100 रुपए खर्च करता परिवार, अब चीनी के भाव में 40% की वृद्धि होगी, ठीक है। 40% की वृद्धि होगी, पहले 100 रुपए की चीनी खर्च करता था, 40% वृद्धि हो गई, अब कितने की वो चीनी आएगी? 140 रुपए की चीनी आएगी, ठीक है। इसमें कंडीशन दी है कि उसकी खपत में कितने % कमी करनी होगी कि परिवार का खर्च नहीं बढ़े। तो परिवार पहले 100 रुपए की चीनी खर्च करता था, ठीक है। अब भी उसे हमने मान लिया कि खर्च नहीं बढ़े, पहले 100 की, अब जब वृद्धि हो गई उसके बाद भी वो 100 की खर्च करेगा, ठीक है। तो उसकी जो खपत हो रही थी चीनी की, पहले खपत हो रही थी, उसके बाद अब कमी, वृद्धि होने के बाद खपत में कितने % की कमी हो जाएगी, वही हमको निकालना है, ठीक है। 100 की होगी, ये जो कमी हुई ना, यहां पर कमी कितने की होगी वो निकालना है, ठीक है। कमी %, देखिए 40 की कमी हो रही है भाई, 140 की खर्च करना चाहिए उसे, पहले जो परिवार खपत कर रहा था उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। 140 की चीनी खर्च करेगा, बट उसको खर्च है वो 100 ही करना चाह रहा है उस पर खर्च, ठीक है। तो 40 की कमी हुई किस पर? 140 पर,
गुणा 100, इसे सॉल्व कर लेंगे। 20 से ये 2 बार गया, 20 से ये 7 बार गया, तो ये हो जाएगा 200/7। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेंगे। 7 दूनी 14, 6 बचे, 7 8 56, तो 28 सही 4/7% ये कमी आ गई खर्च में। परिवार का खर्च इतना खर्च करे, इतना परसेंट कमी करे, तब उसका खर्च नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो कमी आ गई। कमी कितने परसेंट होगी? 28 सही 4/7% कमी होगी। ठीक है, एक बार और देखते हैं। माना कि परिवार का पहले खर्च 100 रुपए होता था, 40% चीनी की वृद्धि हो गई। अब कितना हो गया? 140 की चीनी जाएगी। पहले 5 किलो चीनी जो भी लाता, वो 5 किलो चीनी लाता था, पहले 100 रुपए की 5 किलो लाता था। अब 5 किलो कितने की मिलेगी? 40% वृद्धि हो गई, अब मिलेगी उसे 140 रुपए की। ठीक है, परिवार क्या चाहता है? परिवार चाहता है कि पहले 100 रुपए खर्च करता, अब भी 100 रुपए खर्च करेगा, तो उसकी जो कमी हुई, खपत में कमी हुई, वो निकालनी है। तो 40 की कमी हुई, 140 पर गुणा 100 किया। इसे सॉल्व करने के बाद आ गया 28 सही 4/7% आ गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं अब। अगला सवाल है, 3 लीटर चीनी के घोल में चीनी 40% है, इसमें 1 लीटर पानी मिलाने पर अंतिम मिश्रण में चीनी कितने प्रतिशत रहेगी? ठीक है, सॉल्व करते हैं सवाल को। चीनी कितने लीटर है? 3 लीटर चीनी है। ठीक है, ये जो 3 लीटर चीनी के घोल में, 3 लीटर क्या है? चीनी और पानी का घोल है। ठीक है, उसमें क्या है कि 40% चीनी है, 40% चीनी है। 3 लीटर का 40% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1.2 लीटर आ जाएगा। ठीक है, तो 60% क्या हुआ? ये तो शुगर हो गई। ठीक है, 60% क्या हुआ? 60% हुआ ये वाटर। ठीक है, एस फॉर शुगर, डब्ल्यू फॉर वाटर। ठीक, तो इसका 3 लीटर का 60% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1.8 लीटर। ठीक है, उसके बाद इसमें 1 लीटर पानी मिलाने पर अंतिम मिश्रण में चीनी कितने प्रतिशत रहेगी? चीनी की क्वांटिटी तो इतनी रहेगी, चीनी की जो मात्रा है वो इतनी रहेगी 1.2 लीटर। ठीक है, 1.2 लीटर चीनी की मात्रा रहेगी। अगर पानी इसमें हम 1 लीटर मिला देते हैं तो चीनी का प्रतिशत निकालना है, तो फाइनल अंतिम मिश्रण जो होगा उसमें चीनी का कितना प्रतिशत होगा? ठीक है, चीनी का कितना मात्रा है? 1.2 लीटर। अगर 1 लीटर इसमें पानी मिला देंगे, हम वाटर ऐड कर देंगे, तो टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा? 4 लीटर हो जाएगा, गुणा 100। इसे सॉल्व कर लेंगे। दशमलव से ये दशमलव बढ़ाएंगे तो यहां पर 10 का गुणा करना पड़ेगा नीचे। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे। 4 से 12 गए 3 बार, 10 से 100 गए 10 बार, 3 और 10 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 30% चीनी की मात्रा है। ठीक है, अंतिम मिश्रण में चीनी का जो परसेंटेज है वो कितना है? 30% है। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। 3 लीटर चीनी के घोल में टोटल मिश्रण कितना है? 3 लीटर है। 40% क्या है? चीनी है। 3 लीटर का 40% निकाला है, 1.2 लीटर आ गया। 3 लीटर का 60% क्या है? पानी है, तो 3 का 60% निकालेंगे 1.8 लीटर आ गया। ठीक है, उसके बाद 1 लीटर इसमें पानी मिला दिया जाएगा, तो चीनी पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चीनी तो जितनी थी उतनी ही रहेगी। ठीक है, तो 1.2 लीटर चीनी है,
1 लीटर पानी मिला दिया इसमें, तो टोटल मिश्रण 4 लीटर हो गया। तो टोटल का परसेंटेज निकालना है कि अंतिम मिश्रण में चीनी कितने प्रतिशत रहेगी। ठीक है, तो टोटल मिश्रण हो गया 4 लीटर हो गया। ठीक है, तो 1.2/4 गुणा 100, 10 नंबर हटाया, गुणा 10 किया, इसके बाद सॉल्व कर लिया, तो 30% चीनी की मात्रा रहेगी अंतिम मिश्रण में। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 12,000 रुपए है। इनको बेचने पर पहली वस्तु पर 5% हानि और दूसरी पर 10% लाभ होता है। यदि पूरे सौदे में 480 रुपए लाभ हो तो 5% हानि पर बेची वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। ठीक है, सॉल्व करते हैं इस सवाल को। पहली वस्तु को 5% हानि पर बेचा। ठीक है, जो पहली वस्तु है उसे 5% हानि पर बेचा। ठीक है, और दूसरी वस्तु है उसे 10% लाभ पर बेचा। 10% लाभ पर बेचा। ठीक है, पूरे सौदे में 480 रुपए का लाभ हो तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है, 12,000 रुपए है। 480 का लाभ हो रहा है 12,000 रुपए पर, तो कितने परसेंट लाभ हुआ, परसेंटेज निकालेंगे। 480 का लाभ हुआ कितने पर, 12,000 रुपए पर, गुणा 100, ये परसेंटेज निकालेंगे। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, 120 से 480 में भाग देंगे तो 4 बार गया, ये 4% लाभ हो गया। पूरे सौदे पर लाभ कितना हुआ, 4% लाभ हुआ। रुपए में 480 रुपए का लाभ हुआ और परसेंटेज में 4% का लाभ हो गया। ठीक है, तो जो पूरे सौदे पर लाभ हुआ वो हम लिख देंगे यहां पर। ठीक है, इतने परसेंट का लाभ हुआ है। ठीक, अब इसका अंतर निकालेंगे। 10% और 4% का अंतर निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 6% आ जाएगा। ठीक है, अनुपात लगा लिया। -5% और 4% का अंतर होगा, ये आ जाएगा 9%। ठीक है, 6% ये आ गया, 9% ये होगा। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गए। ठीक है, ये कितने से कट गया, 3 से काट देते हैं 2 बार, ये 3 से काट देते हैं 3 बार, तो 2 यूनिट और 3 यूनिट आ गया। ठीक है, 2 यूनिट और 3 यूनिट आ गया, 2 यूनिट अनुपात 3 यूनिट ऐसे आ गया। ठीक है, रेशियो आ गया। ये रेशियो किसका आया, ये क्रय मूल्य का रेशियो आया। ठीक है, ये क्रय मूल्य का रेशियो आया। अब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है, 12,000 रुपए, तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना होगा, 2 यूनिट ये हुआ, 5 यूनिट, 2 यूनिट ये हुआ, 3 यूनिट ये हुआ। ठीक है, टोटल मिला के ये हो गया 5 यूनिट वैल्यू आ गई। ठीक है, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है, 12,000 रुपए, और दो वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है, 5 यूनिट क्रय मूल्य आ गया। ठीक है, 5 यूनिट के बराबर ये कर देंगे हम। ठीक है, तो ये आ जाएगा 12,000 डिवाइड बाई 5 यूनिट। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब इसमें पूछा गया 5% हानि पर बेची वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। 5% हानि पर बेची वस्तु का यूनिट में कितना आ रहा है, 2 यूनिट आ रहा है। ठीक है, तो गुणा हमने 2 कर दिया। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेंगे। 5 से 120 गया 24 बार, ये 2400 हो गया। ठीक है, 2400 का 2 में गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 4800 रुपए। 4800 रुपए 5% हानि पर बेची वस्तु का क्रय मूल्य आ गया। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। दो वस्तु है, उनका क्रय मूल्य कितना है, 12,000 रुपए। पहली वस्तु को बेचा उसने 5% हानि पर, -5 किया, दूसरी को 10% लाभ पर बेचा। ठीक है, ये लिख दिया हमने। उसके बाद पूरे सौदे पर 480 रुपए का लाभ हो रहा है।
480 रुपए का लाभ हुआ, इसका परसेंटेज निकाल लिया, 480 डिवाइड बाई 12,000 गुणा 100, ये 4% का लाभ हुआ। ये लाभ हमने यहां लिख दिया, ठीक है। उसके बाद इस दोनों का अंतर ले लिया, 6% आ गया, इनका 4 -5 और 4% का अंतर आ गया, 9% आ गया। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, तो 2:3 आ गया, ठीक है। ये दोनों वस्तुओं की क्रय मूल्य आ गया 2:3, और दोनों वस्तु का क्रय मूल्य 12,000 रुपए है, तो 12,000 है, ये 2 यूनिट की, ये दोनों ऐड किए 5 आ गया, 5 यूनिट के बराबर हो गया। 12,000 डिवाइड बाई 5 किया, उसके बाद इसे सॉल्व कर लिया। 5% पर निकालना है हानि, कितने परसेंट पर बेची वस्तु क्रय मूल्य निकालना है, तो 5% हानि पर जो बेची है उसकी यूनिट, उसका जो अनुपात आया वो 2 अनुपात आया, तो 2 का हमने गुणा कर दिया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद इसे सॉल्व कर लिया, 4800 रुपये आ गया 5% हानि पर बेची वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, दो वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य 21,000 रुपए है, इनको बेचने पर एक वस्तु पर 2% हानि तथा दूसरी वस्तु पर 12% लाभ होता है। यदि पूरे सौदे में 7% लाभ हो तो 12% लाभ पर बेची वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। सॉल्व करते हैं इसे। पहली वस्तु पर 2% की हानि हो रही है, 2% की हानि पहली वस्तु पर हुई, दूसरी वस्तु पर 12% का लाभ हो रहा है, तो ये 12% का लाभ हो गया, ठीक है। पूरे सौदे में 7% का लाभ हो, पूरे सौदे में कितना लाभ हो रहा है, 7% का, ठीक है। इन दोनों का अंतर लेंगे तो 12 में से 7 घट जाएंगे, 12 और 7 का अंतर हुआ 5% हो गया, ठीक है। 2% और 7% का अंतर हो गया, ये आ जाएगा 9% आ जाएगा, ठीक है। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, ठीक। तो क्रय मूल्य का जो अनुपात आ गया 5:9 आ गया, ठीक है। दो वस्तु का कुल क्रय मूल्य कितना, 21,000 रुपए, अनुपात 5, पहली वस्तु का अनुपात कितना आएगा 5 अनुपात, दूसरी वस्तु का अनुपात कितना है 9 अनुपात, टोटल अनुपात कितना हुआ 14 अनुपात, 14 हुआ टोटल, ठीक है। तो 14 जो अनुपात हुआ टोटल, दो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 21,000 रुपए, 21,000 रुपए टोटल क्रय मूल्य है। ये दो वस्तु का कुल, पहली का ये क्रय मूल्य हुआ, दूसरी का ये क्रय मूल्य हुआ, तो यूनिट में कितनी आ गई 14 यूनिट, तो 21,000 रुपए ये बराबर हो गया 14 यूनिट की। अब इसमें जिसकी वैल्यू निकाले, अगर 2% वाले की वैल्यू निकाले तो 5 से गुणा कर देंगे, और 12% वाले की वैल्यू निकाले तो ये हम 9 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 12% लाभ पर बेची वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, ये 12 का पूछा है, तो 12 का अनुपात कितना होगा 9 अनुपात होगा, तो गुणा 9 से गुणा कर देंगे, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेंगे, 14 से ये काटेंगे तो ये गया 14 एकम 14, ठीक है। ऊपर 7 बचे, 14 पंजे 70, तो ये 1500 बार कट गया, ठीक है। 14 से 21,000 1500 बार कट गया, 1500 का 9 में गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 15 9 135, 13,500 रुपए आ गया, ठीक है। 13,500 रुपए क्या आ गया, ये 12% पर बेची वस्तु का क्रय मूल्य आ गया, ठीक है। यही सॉल्व करना था हमें। अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल है, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 45,000 रुपए है,
इनको बेचने पर पहली वस्तु पर 7% हानि एवं दूसरी वस्तु पर 8% लाभ हुआ। यदि पूरे सौदे में न लाभ हुआ न हानि, तो बताओ 8% लाभ पर बेची वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है। सॉल्व करते हैं। अभी तक तो यहां पर क्रय मूल्य निकालते थे हम लोग कि क्रय मूल्य कितना है उस वस्तु का। अब इस प्रश्न में पूछा है कि 8% लाभ पर बेची वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है। ठीक है, सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। दो वस्तु है, पहले 7% हानि पर बेच रहे हैं, तो 7% हानि पर पहली वस्तु बेची, दूसरी वस्तु को 8% लाभ पर बेच दिया, 8% लाभ पर दूसरी वस्तु को बेचा। ठीक है, पूरे सौदे में न लाभ हुआ न हानि हुई, इसका मतलब वो न लाभ हुआ, 0 लिख दिया हमने। ठीक है, अगर इसमें बेचा तो ना हानि हुई ना लाभ हुआ। ठीक है, पूरे सौदे में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, जितने की खरीदी थी 45,000 रुपए की खरीदी हमने, 45 की बेच दी, तो पूरे सौदे में ना लाभ हुआ ना हानि हुई। ठीक है, सॉल्व करते हैं। इसका प्लस 8% का और 0 का डिफरेंस लेंगे तो ये 8 आ गया। ठीक है, अनुपात -7 का और 0 का डिफरेंस लेंगे, अंतर लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 7 आ गया। ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया हमारा। ठीक है, तो ये आ गया 8:7। ये 7 माइनस जो -7% हानि पर बेची है उसका आ गया 8 यूनिट आ गई। ठीक है, क्रय मूल्य आ गया, और प्लस 8% जो लाभ पर बेची है उसका जो विक्रय मूल्य आ गया, सॉरी क्रय मूल्य आ गया 7 यूनिट आ गया। ठीक है, दो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, टोटल जो क्रय मूल्य है वो है 15 यूनिट है। ठीक है, 15 यूनिट ये क्रय मूल्य आ गया, और यहां क्रय मूल्य कितना 45,000 रुपए। ठीक है, तो ये 15 यूनिट है वो 45,000 के बराबर कर देंगे। ठीक, सॉल्व करते हैं इसे। 45,000 ये 15 यूनिट के बराबर आ गया। ठीक है, इसमें पूछा 8% लाभ पर बेची वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, तो पहले तो क्रय मूल्य निकलेगा। ठीक है, तो 8% लाभ पर कितना है 7 यूनिट है, 8% का 7 यूनिट है, गुणा 7 से किया, इसे सॉल्व कर लेंगे। 15 से 45 से गया 3 बार, तो ये 3000 बार हो गया। ठीक है, 3000 का 7 में गुणा कर देंगे तो 21,000 आ गया, ये आ गया क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य आ गया। ठीक है, अब इससे पूछा गया है कि 8% लाभ पर बेची वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, तो 21,000 का 8% हम निकाल लेंगे। ठीक है, 21,000 का 8% हम निकालेंगे, तो देखो निकालते हैं यहां पर 21,000 गुणा 8 डिवाइड बाई 100, 00 से 00 कट गया। ठीक है, 210 का 8 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1680 रुपए। ठीक है, 1680 रुपए ये लाभ हुआ इस पर, ये क्रय मूल्य इतना है, 8% का लाभ हुआ तो 1680 लाभ हुआ। अब उसके बाद विक्रय मूल्य पूछा, तो विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य प्लस लाभ होता है। ठीक है, विक्रय मूल्य में क्या होता है भाई, विक्रय मूल्य में होता है 8% का लाभ हुआ ना, तो क्रय मूल्य तो ये है, क्रय मूल्य प्लस लाभ, तो 21,000 ये है और 1680 ये है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो इसका जो विक्रय मूल्य आ जाएगा वो आ जाएगा 22,680 रुपए। ठीक है, 22,680 रुपए ये आ जाएगा विक्रय मूल्य। 8% लाभ पर जो वस्तु बेची है
उसका विक्रय मूल्य 22,680 रुपये आ जाएगा। ठीक है, एक बार और बता दें आपको कि पहली जो वस्तु है, एक वस्तु है 7% हानि पर, ये हानि होगी। दूसरी वस्तु 8% लाभ पर। वस्तु को पूरे सौदे में ना तो लाभ हुआ ना हानि हुई, इसका मतलब इसका और इसका अंतर लेंगे तो ये 8 आ गया, इसका अंतर लेंगे तो 7 आ गया। ठीक है, पूरे सौदे कितना का है, ये 15 यूनिट होगी टोटल, ये क्रय मूल्य निकला ना, तो 8 यूनिट का योग 7 माइनस 7 पर जो हानि पर बेची है उसका जो क्रय मूल्य है वो 8 यूनिट आ गया, और प्लस 8% लाभ पर बेची है उसका क्रय मूल्य आ गया 7 यूनिट आ गया। दोनों सौदा कितने में खरीदी है, 45,000 रुपए में, तो दोनों के ऐड कर देंगे 15 यूनिट में ये खरीदी है दोनों। ठीक है, 45,000 15 यूनिट के बराबर कर दिया। निकालना है 8% लाभ पर, 8% लाभ पर बेची वस्तु का, तो 8% लाभ का 8% का यूनिट कितना है, 7 है, तो 7 का गुणांक दिया पर हमने। ठीक है, ये 21,000 रुपये आ गया, 21,000 रुपये क्रय मूल्य आ गया। 8% लाभ पर बेची वस्तु का विक्रय मूल्य, प्रश्न में पूछा विक्रय मूल्य, तो 21,000 का 8% निकालेंगे तो ये 1,680 रुपये आ गया, ये लाभ होगा। विक्रय मूल्य निकालना, तो विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य प्लस जो लाभ हुआ वो ऐड हो जाएगा, तो क्रय मूल्य प्लस लाभ, ये 21,000 रुपए में 1,680 ऐड कर दिए तो 22,680 रुपये आ गया विक्रय मूल्य। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं आप। अगला सवाल है, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 40,000 रुपए है, इनको बेचने पर पहली वस्तु पर 5% हानि, दूसरी वस्तु पर 15% लाभ हुआ। यदि पूरे सौदे में 1,600 रुपये लाभ हुआ हो तो 5% हानि पर बेची वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है। ठीक है, सॉल्व करते हैं सवाल को। 5% पहली वस्तु 5% हानि पर बेची। ठीक है, ये 5% पहली वस्तु 5% हानि पर बेची, दूसरी वस्तु 15% लाभ पर बेची, ये 15% लाभ पर बेची। ठीक है, पूरे सौदे में 1,600 रुपए का लाभ हुआ हो तो 40,000 रुपए का, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है, 40,000 रुपए। ठीक है, 1,600 रुपए का लाभ हुआ हो तो ये परसेंटेज में डालेंगे, परसेंटेज में लाभ कितना हुआ, 1,600 का लाभ हुआ कितने पर, 40,000 पर गुणा 100 कर देंगे। ठीक है, 00 से 00, इससे ये 0 कट गया। ठीक है, इससे ये 0 कट गया, एक 0 से ये 0 कट गया। ठीक है, 4 से ये 16 गया 4 बार, तो परसेंटेज में लाभ कितना हुआ, 4% का लाभ हुआ। ठीक, जो लाभ पूरे सौदे पर लाभ हुआ उसको हम लिख देंगे यहां मिडिल में। ठीक है, लाभ ही तो हुआ है, मिडिल में किया। उसके बाद 15% और 4% का अंतर ले लेंगे हम, तो ये अंतर आ गया 11% अंतर आ गया। अनुपात 5% और 4% का अंतर लेंगे हम तो ये आ जाएगा 9% आ जाएगा। ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया। ठीक, तो 11 यूनिट अनुपात 9 यूनिट आ गया, 11 यूनिट अनुपात 9 यूनिट ये आ गया। ठीक है, ये क्रय मूल्य आ गया। तो क्रय मूल्य दो वस्तुओं कितना हुआ, टोटल क्रय मूल्य हुआ 20 यूनिट हुआ। ठीक है, 11 यूनिट तो माइनस 5% हानि पर बेची वस्तु का क्रय मूल्य कितना हुआ, 11 यूनिट, और 15% लाभ पर बेची वस्तु का क्रय मूल्य हो गया 9 यूनिट, तो दोनों वस्तु का क्रय मूल्य कितना हुआ, 20 यूनिट हुआ। ठीक है, उसके बाद इसमें पूछा है 5% हानि पर बेची वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है। तो पहले तो क्रय मूल्य निकलेगा, 5% हानि पर बेची वस्तु का क्रय मूल्य निकालेंगे हम, तो ये आ जाएगा 40,000
40,000 डिवाइड बाई 20। 40,000 क्रय मूल्य दोनों वस्तुओं का, ये दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है 20 यूनिट है, तो 40,000 बटे 20 कर दिया। 5% हानि वाले का पूछा है क्रय मूल्य, तो गुणा 5 का गुणा कर दिया। ठीक है, उसके बाद इसे सॉल्व कर लेंगे। 0 से 0 कैंसिल हो गया, इससे ये गया 2 बार गया। ठीक, 2000 हो गया। सॉरी, यहां पर जो 5 यूनिट का जो वैल्यू है, जो 5% हानि पर बेची वस्तु की जो वैल्यू है ना, वो 11 यूनिट है, तो 11 यूनिट का गुणा करेंगे। इस 5% का गुणा नहीं करेंगे, 11 यूनिट का गुणा करेंगे, ये क्रय मूल्य हुआ उसका। ठीक है, 2000 का 11 में गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 22,000 रुपये। ठीक है, 22,000 रुपये क्या आ गया, ये आ गया क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आ गया 22,000 रुपये। ठीक है, इसमें पूछा गया है 5% हानि पर बेची वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, ज्ञात कीजिए। तो इसका 5% हानि हम निकाल लेंगे, वो इसमें घटा देंगे, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य आ जाएगा। देखो सॉल्व करते हैं, पर ये 22,000 रुपये है, इसका 5% निकाल लेंगे 100, इससे ये डबल जीरो से डबल जीरो कट गया। ठीक है, 22 पंजे 110, 0 का 1100 रुपये हानि हुई। ठीक है, 1100 रुपये क्या हुई, हानि हुई। अगर 22,000 रुपये उस वस्तु का क्रय मूल्य है और 1100 रुपये हानि हो गई, तो उसका विक्रय मूल्य कितना हुआ, तो विक्रय मूल्य आ जाएगा 22,000 में से 1100 माइनस कर देंगे, तो विक्रय मूल्य आ जाएगा विक्रय मूल्य आ जाएगा 22,000 माइनस 1100, जो हानि हो रही है वो हम माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 20,900 रुपये, जो 5% हानि पर बेची वस्तु का विक्रय मूल्य आएगा। ठीक है, आज के लिए, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब कल मिलते हैं, धन्यवाद।